हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की 50वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। एमपीपीएससी प्री के मेरे चैनल पे दो कोर्सेज चल रहे हैं, एमपीपीएससी प्री मिशन और एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स। एमपीपीएससी प्री मिशन के अंतर्गत मैं टॉपिक वाइज जी के करा रही हूँ ताकि आपके जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्लियर होते जाएँ। और क्रैश कोर्स में जो मेरे नोट्स हैं वो उनमें जो है वो मैं पढ़ाती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 7 का है, पोषण और आहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक ऐसा दिया है अलग सिलेबस में मेंशन करके कि जैसे कि स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य नीतियाँ हैं, पोषण और आहार है, तो इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ जो मेरे नोट्स में है। आज हम नोट्स के द्वारा ही पढ़ेंगे, जो हमारा यूनिट 7 का नोट्स है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। और अगर आप नोट्स परचेस नहीं कर सकते हैं तो आप वीडियो देखिए, वीडियो में जो क्वेश्चन करा रही हूँ आप वो करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ये पॉइंट में इसलिए क्योंकि ये हमारी विज्ञान की फाइल है। विज्ञान जो यूनिट पूरा 7 है, जहाँ पे पर्यावरण भी है, स्वास्थ्य भी है, पोषण नीति भी है, खाद्य आहार भी है। तो ये जो टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट है, जो आपका पोषण आहार है। पोषण आहार से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे मेंशन है इस नोट्स में। मतलब हमारा जो विज्ञान की फाइल है उसमें ये पोषण आहार यूनिट 7 नोट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, परसों से हमारी जो प्रीलिम्स का जो मैंने बता रही हूँ आपको टेस्ट सीरीज है, वो उसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। 10,000 प्रश्नों का वो एक सीरीज़ है। वो अगर आप कर लेते हैं, बस उन्हें रट डालिएगा, उनको घोल कर पी जाइएगा, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसमें मैंने सभी टॉपिक कवर किए हैं। इसके अलावा उसमें करंट अफेयर भी है, खेल कूद भी है, मध्य प्रदेश भी है, भारत विश्व भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, सभी कुछ। आयोग के अलग 2 से 3 प्रैक्टिस सेट हैं। करंट अफेयर के 10 से 15 प्रैक्टिस सेट है। खेल कूद के 10 से 12 प्रैक्टिस सेट है। पर्यावरण की 6 से 7 प्रैक्टिस सेट है। विज्ञान के 6 से 7 प्रैक्टिस सेट है। सूचना प्रौद्योगिकी की 6 से 7 प्रैक्टिस सेट है। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट ताकि आप प्रैक्टिस कर ले और आपका एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि जो कट ऑफ इस बार बहुत हाई जाना है, पूरा पढ़ना इतना कम समय में मुश्किल है। तो आप और जिन लोग का मेंस है वो स्पेशली वो उन लोग के लिए रिवीजन करने में वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो उसकी जो प्राइस रखी गई है, वो जिन्होंने हमारा प्रीलिम्स का नोट्स नहीं लिया है उनके लिए 2200 रुपये का टेस्ट सीरीज़ है, और जिन्होंने हमारा प्रीलिम्स का नोट्स लिया है उनके लिए 1100 रुपये का है। तो जो भी है वो जिनकी परसों से बुकिंग स्टार्ट होगी तो आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विटामिन डी किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक विटामिन डी मछली, दूध और अंडे में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन डी मछली, दूध और अंडे में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है? तो कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा खनिज है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। कभी हार्ट बीट जो बढ़ जाती है या आपने देखा होगा बीपी लो हो जाता है, तो बीपी लो में अक्सर नमक का घोल शक्कर मिला के दे देते हैं। तो और वो ओआरएस का कोई घोल बना के दे देते हैं। तो हृदय की धड़कन को ये नियंत्रित करता है क्या? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विटामिन डी किस में पाया जाता है? सबसे अधिक विटामिन डी मछली, दूध, अंडे में पाया जाता है। हमने पढ़ा वह विटामिन जो वसा में घुलनशील है। देखिए 2 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में अघुलनशील है, और बाकी के जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। विटामिन ए, ये बी नहीं होगा, विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। बाकी बी और सी जल में घुलनशील है। किस में है? जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। संतरे में कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? हमारे शरीर में जो टिश्यूज़ बनते हैं, ऊतक बनते हैं, कोशिकाएं बनते हैं। बोलते हैं कि अगर शरीर बनाना है तो प्रोटीन खाओ, बॉडी बनाना है तो प्रोटीन खाओ। मतलब बॉडी बनाना है मतलब हमको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिकाएं बनाना है, शरीर में ज़्यादा मसल्स लाना है। तो वो जो मसल्स बनते हैं, जो वो ऊतक बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, वो प्रोटीन के द्वारा बनते हैं। सर्वाधिक विटामिन ई किस में पाया जाता है? सर्वाधिक विटामिन ई हरी सब्जी और दूध में पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन ई हरी सब्जी और दूध में पाया जाता है। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन के की जब कमी हो जाती है शरीर में तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का जो आप देखते हो कहीं लग जाती है तो एकदम ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, लेकिन अगर विटामिन के की शरीर में हो तो खून बहता रहता है, जमता नहीं है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? जहाँ पे भी दूध की बात आ जाए और ऑप्शन में कोई लैक्टो की बात आ जाए
तो आप वहीं पे ऑप्शन टिक क्लिक किया कीजिए। तो दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। सूर्य की किरणों से बिल्कुल नेचुरली विटामिन डी मिल जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी में कैल्शियम होता है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। जब भी किसी की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं या बुढ़ापे में या आफ्टर 35 जब भी एजेस हो जाती है, तो आपने देखा होगा घर में जो लेडीज़ होती हैं, जो जेंट्स होते हैं, उनके हाथ पांव दर्द होते हैं क्योंकि उनमें विटामिन की मतलब कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इसलिए उनको कैल्शियम से संबंधित टैबलेट की लेने की सलाह दी जाती है। फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा प्री का पैकेज है और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी विज्ञान की फ़ाइल है। विज्ञान की फ़ाइल में ये देखिए, ये वाली जो फ़ाइल दिख रही है, ये इसी से मैं पढ़ा रही हूँ। जो अभी आप टॉपिक देख रहे हैं, इसी विज्ञान की फ़ाइल में आपको ये टॉपिक मिलेंगे। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की क्यों सलाह दी जाती है? तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनको जब वो पहला शुरू का जो तीसरा मंथ होता है, उनको आहार में बोलते हैं कि आप हरे पत्ते सब्जी लो। वो इसलिए दी जाती है क्योंकि उनको फॉलिक अम्ल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और फॉलिक अम्ल हरे पत्ती में मिलता है, जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा विटामिन एनीमिया के उपचार में बड़ा लाभदायी है? तो विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 एनीमिया के उपचार में लाभदायक है। विटामिन एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है। विटामिन बी 12 अगर आप लेते हैं तो ये इस उपचार में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग या रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से हो जाता है। गाउट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है? उनको कम प्रोटीन वाला जो भोजन होता है, जिनको गाउट रोगी जो होते हैं, कम प्रोटीन वाला भोजन खाने का उनको दिया जाता है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि तेल में असंतृप्त वसा है, जबकि घी में संतृप्त वसा होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल को और क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल को स्टेरॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेरॉइड। आयरन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? आयरन हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। जिनके शरीर में आयरन की कमी होती है, उनको हमेशा बोला जाता है कि पालक खाओ या हरी सब्जियां खाओ, क्योंकि उसमें आयरन होता है। आयरन मीन्स होता है लोहा। लोहे के तत्व जो होते हैं, जो व्यक्ति में लोहा का, आप देखते होगे लोहा को जब ये जम जाता है तो एकदम लाल सा कलर हो जाता है, और हमारे ब्लड का कलर भी लाल होता है क्योंकि उसमें लौह तत्व पाया जाता है। शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद का मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज। आपको ऑप्शन में दे देंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो आपको बताना है कि शहद में क्या होता है। तो शहद क्या होता है? फलों से जो फलों की जितनी भी शर्करा होती हैं वो फ्रक्टोज ही कहलाती हैं। और मधुमक्खी क्या होती हैं? पेड़ पौधों पर बैठती हैं, तो इसलिए उनसे ये निकलता है, तो ये शहद है और शहद में फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ फैट क्या होता है? थोड़ा सा आलस दे देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ। दूध को दही में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? बैक्टीरिया द्वारा दूध का दही में परिवर्तन किया जाता है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और नोट्स के लिए अगर आप प्री के नोट्स लेना चाहते हैं, ये सभी टॉपिक आपको लेना है, आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं नोट्स वाइज, नोट्स में आपको मैप भी मिलेगा, योजना भी मिलेगी, आयोग भी मिलेगा और एक पेड ग्रुप भी मिलेगा। पेड ग्रुप में आपकी बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है टॉपिक वाइज, तो आपको ये सभी मिलेगा। तो आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। जो लोग शाकाहारी रहते हैं उनके प्रोटीन का ही अच्छा स्रोत है, जो लोग मछली अंडा नहीं खा सकते। भोजन का मुख्य अवयव क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। भोजन जो हमारी रोटी होती है, जो हमारे दाल चावल होते हैं, जो हम मेनली खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। एक कहाँ अल्फा कैरोटीन पाया जाता है? जो अल्फा कैरोटीन होता है वो त्वचा में पाया जाता है। अल्फा कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? अल्फा कैरोटीन त्वचा में पाया जाता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल चाहिए होता है? 20, याद रखिएगा। सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता? प्रोटीन चावल में नहीं पाया जाता। किस में नहीं पाया जाता? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता।
चावल कार्ब से बना हुआ होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा ऊर्जा देने वाला दूसरा पदार्थ कौन सा है? बसा, मतलब फैट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो दूसरा ऊर्जा देने वाला पदार्थ है वो कौन सा है? फैट है। हमारे शरीर में औसत ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 30% होता है। हमारे शरीर में जो औसत एवरेज ऑक्सीजन जो होती है वो कितनी होती है? 30%। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हमारे शरीर में औसत ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 30% होता है। पालक के पत्तों में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? अभी मैंने बताई, आयरन की। शरीर का रक्षात्मक पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जब हमको पोषण की बात करते हैं तो हम बोलते हैं हमको प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए और वसा भी चाहिए। लेकिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो वसा होते हैं वो हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं, पोषण देते हैं। लेकिन जो विटामिन्स होते हैं वो केवल हमारी रक्षा करते हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाते हैं, रोगाणुओं से रक्षा करते हैं। तो विटामिन शरीर का रक्षात्मक पदार्थ कहलाता है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम करता है उसको लगभग 4000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। वह विटामिन जो सब्जी से प्राप्त नहीं होता, सब्जी से विटामिन डी प्राप्त नहीं होता, किसी भी सब्जी में विटामिन डी नहीं होता। खून को जमने में कौन सा विटामिन है? विटामिन के। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में क्या आवश्यक है? जो हड्डियां होती हैं, उपास्थि होती हैं, उनके निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर किससे संबंधित होता है? इसमें क्या होता है? धमनियां कठोर हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य, अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल असामान्य हो जाता है तो शरीर की जो धमनियां होती हैं वो कठोर हो जाती हैं। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है? 45 ग्राम होती है। अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा? तो इंसुलिन व ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। अगर इंसुलिन खराब हो जाए, अग्नाशय में खराबी आ जाती है तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? कोई बहुत ज़्यादा थक जाता है तो उसको जल्दी से कार्बोहाइड्रेट दे दिया जाता है। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? केसीन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। सनसाइन विटामिन मतलब जो सूर्य से प्राप्त होता है विटामिन डी। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। मानव शरीर में संक्रमण रोकने में कौन सहायता करता है? विटामिन ए करते हैं। कैप्सूल जो होता है उसका आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। विटामिन के किस में पाया जाता है? टमाटर, हरी सब्जी में पाया जाता है। मानव के भोजन का सबसे अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट कौन सा तत्व विटामिन बी12 में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोबाल्ट जो है विटामिन बी12 में पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसके अगला पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। और स्वास्थ्य वाली जो नीति है, जो भी टॉपिक है यूनिट 7 में, आपको पर्यावरण है जो नहीं आ रहा है, आप नहीं ले सकते हैं नोट्स, तो मैं वीडियो में कवर करवा दूंगी। ये हमारी यादें हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का पूरा साल की वार्षिकी और ये भारत और विश्व की, आप लिंक से इसको ले सकते हैं। जनवरी से दिसंबर तक मंथली वाइज इसको कवर किया गया है बहुत आसान तरीके से, तो आप इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।